नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने नेबरहुड यानी कि समय पर आधारित कुछ प्रमेय पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं आइसोलेटेड पॉइंट। द पॉइंट्स ऑफ ए सेट विच आर नॉट इट्स लिमिट पॉइंट आर कॉल्ड द आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ द सेट। यानी कि किसी समुच्चय के वे बिंदु जो उसके सीमा बिंदु नहीं हैं, यानी कि सीमा बिंदु के अलावा जो बिंदु है वो किसी समुच्चय के लिए वियुक्त बिंदु या आइसोलेटेड पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ईच पॉइंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज़ आइसोलेटेड पॉइंट, कि किसी परिमित समुच्चय का प्रत्येक बिंदु एक आइसोलेटेड पॉइंट है, यानी कि वियुक्त बिंदु है। ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता, यह हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसका प्रत्येक बिंदु एक आइसोलेटेड पॉइंट है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट दैट इज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। यानी कि जो प्रत्येक परिमित परिबद्ध समुच्चय होता है उसका सीमा बिंदु विद्यमान होता है, और यानी कि क्या है, उसका कम से कम एक सीमा बिंदु एग्जिस्ट करता है, विद्यमान होता है। ये हम प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। मान लिया S इज़ द सबसेट ऑफ R, बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। हमने क्या माना? S को एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट माना। सिंस S इज़ बाउंडेड, then there exist k and k in R such that x is greater than equal to k small k and less than equal to capital K for all x belongs to S। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि S परिबद्ध है तो इसका मतलब उसके बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वह बाउंडेड है, और उसके हमने मान लिए कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है? स्मॉल के एंड कैपिटल के। और किस प्रकार के है कि S के प्रत्येक बिंदु के लिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। ये है बाउंडेडनेस की डेफिनेशन से हमने लिखा। अब हम एक सेट डिफाइन करते हैं T, डिफाइन एज सेट T विच इज़ इक्वल टू स्मॉल t बिलोंग्स टू R वेयर T is less than the elements of S or T exceeds at most only a finite number of elements of S। यानी कि हमने T को किस तरह से डिफाइन किया कि R के ऐसे अवयव R के जो कि S के अवयव से छोटे हैं, या S के सीमित अवयवों से बड़े हैं, जो नंबर ऑफ लिमिटेड एलिमेंट्स उनसे बड़ा है T। तो ऐसे जो है एलिमेंट्स वो इस T को बिलोंग करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो हमने यहाँ डिफ़ाइन की है इसको, क्योंकि आगे सभी कुछ इसी से हम प्रूव करने वाले हैं। अब चूँकि हमने ले लिया है कि स्मॉल के इज़ लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, इसका मतलब क्या हुआ k एक्सीड्स नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। यहाँ x जो है वो S के अवयव हैं, सभी यहाँ लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या हो, k जो है इन S के सभी अवयवों से छोटा है या बराबर है, इनसे बड़ा नहीं है। इसलिए हमने क्या लिखा? k एक्सीड्स नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, जो इस डेफिनेशन में जो हमने डिफ़ाइन किया है कैपिटल T को, उसमें फिट बैठता है। इसका मतलब जो है कि S के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है, इसका मतलब छोटा है वो S के अवयवों से। तो हम कह सकते हैं देन K बिलोंग्स टू T, देयरफॉर T इज़ नॉन एम्प्टी सेट। ऑल्सो नो एलिमेंट्स ऑफ S एक्सीड्स K। और यहाँ ये डेफिनेशन से हम ये भी कह सकते हैं, ये जो है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल K है यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि
कि नो एलिमेंट्स ऑफ एस एक्सीड्स कैपिटल के, दैट इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, देयरफॉर के एक्सीड्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। इसका मतलब ये जो कैपिटल के है ये क्या है, एस के अनंत अवयवों से बड़ा है, क्योंकि यहाँ एक्स क्या है, सभी एस के सभी अवयवों की हम यह बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो के है वो क्या है, एस के अनंत अवयवों से बड़ा है, एक्सीड्स द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, देयरफॉर के डज नॉट बिलोंग्स टू टी। क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में ये टी का अवयव नहीं हो सकता, इसके अकॉर्डिंग जो हमने डिफ़ाइन किया है कैपिटल टी को, उसके अकॉर्डिंग तो जो है टी स्मॉल टी जो है वो क्या होना चाहिए, एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसे बड़ा होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर के है वो एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अनंत अवयवों से बड़ा है। इसका मतलब के टी का एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टी इज़ लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी, देयरफॉर टी इज़ बाउंडेड अबव। इसका मतलब के अब अपर बाउंड हो गया इसका, तो हम क्या कह सकते हैं, टी इज़ बाउंडेड अबव। अब हम देखते हैं आगे, क्योंकि हमने बता दिया कि टी इज़ नॉन एम्प्टी एंड टी इज़ बाउंडेड अबव, तो बाय द सुप्रीमम प्रिंसिपल यानी कि उच्चक अभिग्रहित जो है उससे हम क्या कह सकते हैं, टी हैज़ इट्स सुप्रीमम। ये नॉन एम्प्टी भी है और इसके बाउंडेड अबोव भी है, ये इसका मतलब इसका एक उच्चक विद्यमान है। तो हमने मान लिया एल इज़ द सुप्रीमम ऑफ टी, हमने उसको इसका टी का सुप्रीमम मान लिया। तो यदि अब हम यह बताएंगे कि जो सुप्रीमम है ये जो है एस का एक लिमिट पॉइंट है, ये हमें सिद्ध करना है, जो कि स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग है। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने क्या माना कि एल चूँकि सुप्रीमम है तो हमने एस का एक नेबरहुड ले लिया। लेट एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन इज द नेबरहुड ऑफ एल फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। अब हम देखते हैं सिंस एल इज़ सुप्रीमम ऑफ टी, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन T1 बिलोंग्स टू टी सच दैट L माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन T1। क्योंकि L इसके समझिए इसे कि L जो है सुप्रीमम है। अब सुप्रीमम है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास एक T1 ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि कैपिटल T का एलिमेंट है। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं आप कि L माइनस एप्सिलॉन जो है वो T1 से छोटा है। यूँ भी कह सकते हैं कि T1 इज़ ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि L तो सुप्रीमम है इसलिए L माइनस एप्सिलॉन जो है इससे छोटा होगा और हमने T को क्या लिया है, इस कैपिटल T का अवयव है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि L हमने क्या लिया है, L इज़ द सुप्रीमम ऑफ T एंड फॉर any epsilon is greater than 0 there exists T1 belongs to T such that L minus epsilon is less than T1। क्योंकि इस इंटरवल में जो हमने नेबरहुड लिया है L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, तो उसके लिए जो है T1 इज़ ग्रेटर दैन L माइनस एप्सिलॉन होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि T1 बिलोंग्स टू T, then T1 exceeds only a finite number of element of S। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है कि जो T1 है वो L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और L प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। तो यहाँ पर ये जो T1 बिलोंग्स टू T है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि T1 जो है एक्सीड्स ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S। डेफिनेशन जो है कैपिटल T जो हमने डिफ़ाइन किया उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि T1 अगर T का एलिमेंट है तो T1 क्या होगा, S के सीमित अवयवों से ही बड़ा होगा।
अब जब T1 एस के सीमित अवयवों से बड़ा है तो इसका मतलब इस डायग्राम में देखिए L माइनस एप्सिलॉन भी एस के सीमित अवयवों से ही बड़ा होगा। देयरफॉर L माइनस एप्सिलॉन is also exceeds only a finite number of elements of S। तो इस लाइन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर finite number of elements of S to the left side of L minus एप्सिलॉन। अब L माइनस एप्सिलॉन के लेफ़्ट साइड में अगर L माइनस एप्सिलॉन के लेफ़्ट साइड में जो है S के लिमिटेड एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S टू द राइट साइड ऑफ S, राइट हैंड साइड ऑफ L माइनस एप्सिलॉन। अगर L माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स L माइनस एप्सिलॉन के राइट हैंड साइड में लाई करते हैं। इसे हमने 1 नंबर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1। अब अगेन हम देखते हैं कि L इज़ द सुप्रीमम ऑफ T, देयरफॉर T इज़ लेस देन और इक्वल टू L। ठीक है, फॉर ऑल T बिलोंग्स टू T1, क्योंकि L इज सुप्रीमम इसलिए हम इस तरह से इसको कह सकते हैं। और L इज लेस देन इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर देखिए L प्लस एप्सिलॉन डेफिनेटली L से बड़ा है, तो इसका मतलब जब L सुप्रीमम है और L प्लस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए, जो कि हमें पता है L से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा L प्लस एप्सिलॉन इज़ ए अपर बाउंड ऑफ T। इसका मतलब यहाँ देखिए डायग्राम में भी दिखाया गया है L प्लस एप्सिलॉन जो है वो क्या हो जाएगा अपर बाउंड, जो कि L से बड़ा है तो डेफिनेटली ये इसका T का अपर बाउंड होगा। और L प्लस एप्सिलॉन हम कह सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू T। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि L प्लस एप्सिलॉन यदि अपर बाउंड है देन L प्लस एप्सिलॉन एक्सीड्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, क्योंकि वो L से भी बड़ा है और L सुप्रीमम है। इसका मतलब L प्लस एप्सिलॉन एक्सीड्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, वो S के अनंत अवयवों से बड़ा है। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो फ्रॉम 1 and 2 यानी कि इक्वेशन 1 तो क्या कहती है कि L माइनस एप्सिलॉन के राइट हैंड साइड में S के अनंत अवयव है, और इक्वेशन नंबर 2 ये कहती है कि L प्लस एप्सिलॉन के लेफ्ट हैंड साइड में जो है S के अनंत अवयव है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 जो नेबरहुड है, जो हमने सामीप्य लिया L का, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब ये इंटरवल जो है नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 ओपन इंटरवल दिस कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ S, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ S। देयरफॉर जो लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने एक डेफिनेशन ये भी है कि L उसका कोई लिमिट पॉइंट कहलाता है सेट का यदि उसके प्रत्येक जो नेबरहुड है उसमें उसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो, लाई करते हो। तो यहाँ पर इसके नेबरहुड में जो है अनंत अवयव विद्यमान है। इसका मतलब L इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड सेट, लेट S इज़ अ सबसेट ऑफ R इफ़ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ S बिलोंग टू S। यानी कि कोई भी समुच्चय जो है क्लोज्ड सेट कब कहलाता है, यदि उसके सभी सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय है वो S में कंटेंट हो, यानी कि उसके सभी सीमा बिंदु जो है वो S को बिलोंग करते हों। ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ S बिलोंग टू S, देन S इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट।
तो हम क्या कह सकते हैं कि S इज़ क्लोज्ड इफ़ S डैश इज़ कंटेंट इन S, या S डैश इज़ द सबसेट ऑफ S। S डैश क्या है यहाँ पर? द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ S, यानी कि S के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे कि एवरी फाइनाइट सेट इज़ ए क्लोज्ड सेट सिंस इट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, क्योंकि किसी भी परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइनाइट सेट है वो कैसा है? क्लोज्ड सेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। R इज़ क्लोज्ड सेट। अब R क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि R का प्रत्येक अवयव, R इज़ ए सेट ऑफ रियल नंबर, कि R का प्रत्येक जो अवयव है वो एक सीमा बिंदु होता है R का, दैट इज़ R डैश इज इक्वल टू R, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ R मीन्स R डैश इज इक्वल टू R। तो हम क्या कह सकते हैं, ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए R जो है क्लोज्ड सेट है। इसी तरह से ये एग्जांपल जैसे कि 1, 1/2, 2/3, 3/4 डैश डैश n अपॉन n प्लस 1 डैश डैश इज़ ए क्लोज्ड सेट बिकॉज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स s डैश इज इक्वल टू 1। इसमें इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 1 है। इसका मतलब ये जो है s को कंटेन करता है, इस कंटेंट इन s, इसमें समाहित है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक क्लोज सेट हो जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एवरी क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल लिया हमने, इज़ अ क्लोज्ड सेट। अब ये क्लोज सेट क्यों है? क्योंकि किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के हम अगर लिमिट पॉइंट्स की बात करें तो उसका लिमिट पॉइंट जो है वो ये क्लोज इंटरवल ही होता है। सिंस द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज़ इट सेल्फ, यानी कि इसके क्लोज इंटरवल के जो लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है वो यही होता है। इसका मतलब क्लोज इंटरवल ए बी इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये हमने आज बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम पढ़ी, क्लोज सेट पढ़ा, और आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।